हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद देना चाहूँगी। तो आप लोगों को सभी को ईद मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे मैं घर धो रही हूँ। वैसे तो हम रोज़ ही पोछा लगाते हैं घर में, लेकिन आज जब इतना बड़ा दिन है हमारे लिए और दुरूद फातिहा भी होनी है तो फिर घर ही धोएंगे। और अभी हारिश भी सो रहा है, तो जब तक वो उठेगा तब तक मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। और अयान तो बहुत देर पहले ही उठ चुके थे, क्योंकि अयान को तो जब भी कोई ऐसा त्यौहार होता है तो वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है और मेरी बहुत सी हेल्प भी हो जाती है। और अभी मैंने उसको तैयार कर दिया है। अयन कचरे वाला आया क्या बेटा? ये कचरा डालना है। मैं घर धो ही रही थी और वो गाड़ी की आवाज़ आने लगी, जो कि डस्टिंग के लिए होती है। तो फिर मुझे जल्दी से जाना पड़ा। और अयान ने तो सुबह जल्दी नहा लिया था और तैयार भी हो गया था वो। तो फिर मैंने उसको नहीं बोला कि आप फेंको, वो तो खुद ही बोल रहा था हाँ मम्मा मैं कर दूँगा। तो मैंने उसको मना किया कि आप नहीं फेंकना, ये आप पापा से बोलना, वो उसको डस्टबिन में डाल देंगे। और मैं वापस अंदर आ गई हूँ और अपने धोने चोने में लग गई हूँ। पहले तो हम डेली घर धोया करते थे, मतलब जब घर तो पक्का था लेकिन नीचे टाइल्स नहीं थी, सीमेंट वाली पक्की ज़मीन थी, तो डेली हॉल धुलता था हमारे आगे का। हम लोग धोएं या ना धोएं, लेकिन दादी हमेशा धोती थी। वो डेली धोकर ही नमाज़ पढ़ती थी। हम लोग तो जुमे के जुमे धो लिया करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं करते। हम लोग बहुत कम धोते हैं। जब कोई त्यौहार होता है तभी धोते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा फिसलने का प्रॉब्लम होता है, इसलिए बस थोड़ा सा बच्चों का घर है, डर लगता है, इसलिए एक दो बार ऐसा हुआ भी है कि गीले में फिसल गए हैं, तो इसीलिए हम लोग डेली नहीं धोते। और डेली पोछा लगा लो तब भी सफाई हो जाती है। अच्छा, हारिश भी यहाँ पर उठ गया है और अब मैं उसको तैयार कर रही हूँ। अच्छा, नाश्ता भी हमने कुछ नहीं बनाया है, बस हम लोग चाय के साथ सबको टोस्ट दे रहे हैं। और हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं, ईद बकरा ईद या कभी भी जब सुबह हम लोग बिज़ी रहते हैं। तो हम नाश्ते के लिए ब्रेड बुलवा लेते हैं मार्केट से, ताकि सुबह कुछ भी बनाना ना पड़े और बस चाय के साथ सबको ब्रेड दे दें हम लोग, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। और अगर हम लोग जब नाश्ता बनाने जाएंगे तो फिर बहुत देर हो जाती है दूसरे कामों में। और अभी यहाँ हारिश तैयार हो रहा है और उनके पापा भी आ गए हैं पूछने के लिए कि मैं कब आऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, हारिश को मैं तैयार कर देती हूँ, फिर आप आ जाइएगा। और फिर वो आ जाएं, क्योंकि वो बहुत बिज़ी थे बाहर। और बाजू में जो हमारे प्लाट पड़ा हुआ है वहीं पे आज शाम का खाना बनेगा, तो उसकी सफाई करवा रहे थे, क्योंकि वो बहुत गंदा हो रहा था। गंदा मतलब ऐसा कुछ गंदगी नहीं थी, बस ख़राब हो रहा था, कुछ भी वहाँ पे पड़ा था, कचरा वगैरह भी बहुत हो रहा था। और पेड़ पौधे लग गए थे वहाँ पे बहुत सारे, तो वहाँ पर क्लियर करवाना था। और है ना, उन्होंने 2-3 लेबर बुलवाए और फिर उनसे पूरा सफाई करवाए वहाँ पे। और अब वहाँ बहुत अच्छा मैदान हो गया है, तो अब खाना बनाने में ईज़ी रहेगा। और घर के सामने खाने का अरेंजमेंट करवा देंगे। हमारे यहाँ हर साल बहुत बड़ा जुलूस निकलता है और हमारे घर के सामने से ही निकलता है। तो सारे हमारे मोहल्ले की जो पीछे की लेडीज़ें हैं और जो भी जिनका भी मन होता है देखने का। और रोड पे तो इतनी भीड़ होती है कि लेडीज़ें नहीं देख पाती, उन्हें प्रॉब्लम होती है जेंट्सों के बीच जाने में। तो फिर हमारे घर की जो छत है वहाँ से सारे देखते हैं और वहीं पे सारे इकट्ठा हो जाते हैं। और आज भी हम लोग इसी तरह का सोच रहे थे, तो जो इन्होंने लाइटिंग ऊपर लगवाई थी फिर हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए वो निकलवा दी, ताकि किसी को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और बच्चे भी आने लगे हैं और भीड़ भी बाहर बहुत हो गई है। हॉल भी हमारे हॉल में भी बहुत सी लेडीज़ें आके बैठ गई हैं।
तो बस अब ये जुलूस निकलने की तैयारी होने वाली है, तो ये भी तैयार हो गए हैं और बच्चे भी रेडी हैं। और यहाँ पर इन्होंने फैलावा भी बहुत कर दिया है क्योंकि सुबह से मैंने बाहर का काम किया और यहाँ तो मैं एक रूम में तो आई भी नहीं थी। तो बस ये लोग हो गए हैं रेडी। अब इसके बाद मेरा रूम को साफ़ करने का ही काम है। और किचन में तो अम्मी चाय बना के दे ही रही थी, पापा को भी उन्होंने दे दिया था और बाजी ने भी नाश्ता कर लिया था। और अब इसके बाद बस हॉल की सफाई करनी है, तो वो भी बाजी कर रही हैं, वहाँ पर लगी हुई हैं सफाई करने में, और मैं यहाँ की कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे नहाने। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनके लिए स्कार्फ़ निकाला था लेकिन इन्होंने आज मना कर दिया लेने से। इनका मन नहीं हुआ आज स्कार्फ़ लेने का, तो फिर मैं उसे वापस रख देती हूँ। बेडशीट चेंज करना था तो मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ अभी। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने जो नई बेडशीट लाई थी मैं वो क्यों नहीं लगा रही हूँ, तो वो मैंने 11वीं शरीफ के लिए लेके आई थी और मैं उसे 11वीं शरीफ पे ही निकालूंगी क्योंकि बहुत लाइट कलर है ना, 1-2 बार में ही बच्चे ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम उसको 11वीं शरीफ पे ही बिछाऊंगी। और वैसे भी अभी कोई भी मेहमान अंदर नहीं आएंगे रूम तक, वो जितने भी रहेंगे सब हॉल में ही रहेंगे। और अगर कोई अंदर आता तो फिर मैं बेडशीट ज़रूर लगाती वो वाली, लेकिन अभी जब कोई आने वाला नहीं है और घर ही घर के लोग हैं तो फिर इसलिए मुझे कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं लगी। और वैसे भी मुझे तो ये भी ठीक लगती है बेडशीट, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी है कि इसे चेंज करना पड़े। अच्छा जी, यहाँ की तो पूरी सफाई हो चुकी है। अब हम लोग ज़रा हॉल में चल के देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी बाजी सफाई कर रही थी। अगर कुछ होगा करने के लिए तो मैं कर लूँगी क्योंकि उनको भी नहाना है, मुझे भी नहाना है। अम्मी ने तो सुबह ही नहा लिया था लेकिन हम लोग काम में लगे थे इसलिए हम नहीं नहा पाए। हमेशा ऐसा होता है कि मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ और अम्मी मेरे हिस्से का काम करती रहती हैं, लेकिन इस बार है ना अम्मी ने पहले नहा लिया, जो कि बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, हॉल भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। बाजी ने यहाँ पे सफाई कर ली थी और अब मेरे लिए तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। अयान हारिश को भी तैयार कर दिया है। अब हम लोग जाएंगे नहाने क्योंकि जुलूस आने वाला है। आज तो हम जुलूस मोहम्मदी के मौके पर सिर्फ झंडियां लगाते हैं, चरागा करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, लाइट लगाते हैं, शाम गाने लगाते हैं, मगर सुनो, जब मेरे नबी की वलादत का मौका आया, हज़रत उस्मान इब्न अबी आस की वालिदा हज़रत फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह सफिया फरमाती है, जिस वक्त आका की वलादत वाली रात थी, जिस रात में आका को दुनिया में तशरीफ लाना था, जिस रात की सुबह पर आका की पैदाइश होनी थी, फरमाती है वो रात इतनी हसरत वाली रात थी, वो रात इतनी बरकत वाली रात थी। फरमाती है हमने देखा कि आसमान के सितारे हमारे करीब से करीब तक चले आ रहे थे, इतना चमत्कार कभी सितारे नहीं हुए थे, इतना रोशन कभी सितारे नहीं हुए थे, आसमान के तक सितारे। फरमाती है मैंने सोचा कहीं करीब हो मेरे ऊपर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नबी, अरे रिसालत, कश्मीर मियालू नबी, लगातार होती
होती है कि जिस मर्द में रहती है उससे सच्ची वफादारी करती है। आप भारत में देख लो, भारत के आईन को उठा कर देख लो, भारत के कवानीन को उठा कर देख लो। जब बात आई अंग्रेजों से लड़ने, जब बात आई अंग्रेजों को भगाने की, जब बात आई ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने वालों से लड़ने की, अल्लाह अकबर, जब ईस्ट इंडिया मुझे ना तकरीर अच्छी लगती हैं, बयान अच्छे लगते हैं। मैं बहुत सारे यूट्यूब पे जो बयान देते हैं मौलाना, उनके बयान सुनती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसे प्रोग्राम ये जो होते हैं म्यूज़िक वाले, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, ये सब तो दिन भर इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन हमने फ़ातिहा की तैयारी भी करनी है। तो अभी मैंने यहाँ चावल लिए हैं और इन्हें धोकर अच्छी तरह पीस लिया है, और अब मैं इनको पकाऊंगी। और जब ये अच्छी तरह बिल्कुल पक जाएंगे तब हम लोग इसमें मिलाएंगे दूध। और हम लोग थोड़ी ज़्यादा खीर बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों को तबर्रुक के हिसाब से बाहर भी देना है, इसलिए हमारी खीर थोड़ी ज़्यादा बन रही है। और बस इसमें जब दूध मिक्स हो जाएगा और ये अच्छी तरह पक जाएगा तो इसमें हम सारा किराना डाल देंगे। और किराने में काजू, बादाम, खोपरा, इलायची, किशमिश, इलायची, सभी जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे मैंने लिए हैं। और अब हम जल्दी जल्दी फ़ातिहा की तैयारी करेंगे क्योंकि फ़ातिहा का टाइम भी हो गया है। और इस दिन हम लोगों को बहुत सारी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और नफिल नमाज़ें पढ़नी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ ये कि एक नमाज़ का इरादा अपने दिल में कर लेना चाहिए कि हमें अब नमाज़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि नमाज़ हमारे नबी की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। हम उनको उनके जन्मदिन पे क्या तोहफ़ा देंगे जो उन्होंने हमें दिया है, तो उस तोहफ़े की हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको हिदायत दे कि हम नमाज ना छोड़ें। चलिए जी, फ़ातिहा भी हो गई है। और हम लोगों ने पूरी पहले इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि फिर हमें फ़ातिहा में देर हो जाती, इसलिए हमने पहले फ़ातिहा दे दी। अब हम लोग पूरी बना लेंगे और जब हमारा खाना रेडी हो जाएगा तो हम लोग इन लोगों को बुला के खाना भी खिला देंगे, क्योंकि ये लोग भी जुलूस से जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगा सकते क्योंकि शाम के खाने की तैयारी करना है। तो हम भी यहाँ पर इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे हैं, फिर हमको शाम की भी तैयारी करना पड़ेगा। जो भी छोटा मोटा काम, चाय पानी देने का या मसाले पीसना वगैरह जो भी होता है वो हमारे घर ही होता है, तो हम लोग यहीं से करके देंगे। और इंशाअल्लाह आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अच्छा ना लगे तो भी मुझे बताइएगा कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगा, तो मैं उस पर भी काम करूँगी। अच्छा जी, अब मिलूँगी आपसे इजाज़त, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें हर तरह की परेशानी और बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे वालिदैन का साया हम पे हमेशा बनाए रखे।
और इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहें और मुझे बताएं आप क्या देखना चाहते हैं, तो मैं उस पर भी कोई वीडियो बनाऊंगी। अच्छा जी, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।